यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा है। खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। आपका भी बयान आया कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जो दलील दी जा रही है वो ये है कि ये संविधान में मौजूद है, आर्टिकल 44 इसकी तरफ इशारा करता है। देखिए, अव्वल बात तो यह है कि सिर्फ ये मुसलमानों का सिर्फ मसला नहीं है, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। और अगर किसी भी किस्म का कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है लागू होता है तो वो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए नुकसानदेह है। और जहाँ तक ये कहना कि इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट के तौर पर उसकी गारंटी दी गई है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी एक कानून के ज़रिए से किस तरीके से छीना जा सकता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत कुछ दिया गया है जिसको कि लागू करना हुकूमतों की जिम्मेदारी बताया गया है। मिसाल के तौर पर नारकोटिक्स के साथ साथ अल्कोहल पर टोटल बैन की बात कही गई है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इंश्योर करने की बात कही गई है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं लेकिन वो लागू नहीं की जा सकी हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही अपील है कि इस किस्म का कोई भी कानून जो सभी के लिए नुकसानदेह हो और उससे मुल्क में एक बेचैनी पैदा हो, उसको वो लागू नहीं होना चाहिए। मौलाना देखें तो कई जो रियासतें हैं वो पहले ही इस सिमत में, कुछ रियासतों ने कमेटियां बनाई, उत्तराखंड ने बनाई, गुजरात ने बनाई, कई रियासतों ने इस सिमत में कोशिश की थी। अब लॉ कमीशन ने राय मांगी है, तो क्या आप लोग लॉ कमीशन के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि किस किस्म का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? आप सब जानते हैं कि 5 साल पहले लॉ कमीशन ही ने सबसे राय लेने के बाद, सबकी बात सुनने के बाद ये बात कही थी कि मुल्क में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 5 साल बाद इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आ गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। और सभी तंजीमों की जिम्मेदारी है कि लॉ कमीशन के सामने जा करके या ईमेल के थ्रू जो सबकी राय हैं वो उनके सामने रखें, जिससे कि ये बात लॉ कमीशन पर भी आया हो जाए कि तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज़ इसकी मुखालफत कर रही हैं। अगर ये पूरा विवाद देखें तो बार बार इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम खवातीन का इशू है, बच्चा गोद लेने का इशू है, कई तरह की बातें हैं, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और जो सभी लोग एक ही तरह के कानून पर अमल करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे बल्कि मुल्क को फायदा होगा। देखिए, मुल्क में आईपीसी के तहत जितने भी कवानीन और लॉज मुल्क पर इम्प्लीमेंट हैं वो 99% लॉ सबके लिए सेम हैं। अब ये 99% लॉ जो सबके लिए सेम है, तो क्या कत्ल होना बंद हो गया, क्या चोरी होनी बंद हो गई, क्या बेईमानी करना और करप्शन ख़त्म हो गया? तो इस वजह से ये कहना कि एक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सबको बराबर से इख्तियारात दिए जाएंगे बेमाने हैं। मज़हब इस्लाम में ऑलरेडी औरतों को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हुकूक दिए हुए हैं। इस वजह से ये कहना कि उससे औरतों को हुकूक कोई मिल जाएंगे, ये बात मुनासिब नहीं। आप सीधे तौर पर इसकी मुखालफत ही करेंगे? नहीं, यकीनी तौर पर जितनी भी तंजीमें हैं सभी उसकी मुखालफत करेंगे। तो जो पूरा विवाद है, जो चर्चा है वो बढ़ती जा रही है। मुस्लिम जो संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है इसका ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है बल्कि सभी से है, सभी पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये अभी मुल्क के मफाद में नहीं है। पहले ही लॉ कमीशन इस सिलसिले में कोशिश कर चुका है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।